सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। बहुत दिन हो गए। अब ये एक शिष्य की अंतर यात्रा का जो पहला भाग है, उसके आखिरी 3-4 चैप्टर बचे हैं। तो मैंने सोचा चलो ज़्यादा तो नहीं, कम से कम ये जो पहला भाग है इसको हम पूरा कर देते हैं, फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि 4 भाग हैं तो कोई खास रिस्पॉन्स मिला नहीं है। 2-4 लोग 10 लोग देख लेते हैं, तो मैंने सोचा इतना बेकार में क्यों मेहनत करना जब लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूँ आज कि कम से कम ये पहला भाग पूरा कर देता हूँ। तो 47 चैप्टर हो चुके हैं, मतलब 47 अध्याय। अब 48, 49, 50 और 51 ये 4 अध्याय बचे हैं। तो मैं सोचता हूँ इनको पूरा कर दिया जाए, एक भाग में या 2 भाग में देखते हैं। हाँ, 51 है इसमें, और हो सका तो 1-2 कविता भी सुना देंगे। तो हाजिर है जी, ये 48वां अध्याय, एक शिष्य की अंतर यात्रा का पहला भाग। माँ धर्म ज्योति एक याद। ओशो अर्थात भगवान श्री रजनीश, जैसा किताब में लिखा है वैसा पढ़ के सुना रहा हूँ। ओशो का जो विशाल भव्य विश्वव्यापी सपना साकार हो रहा है, उसकी बुनियाद में अनगिनत नींव के पत्थर हैं जो सभी को नहीं दिखाई देते हैं। मंदिर के स्वर्ण कलश चमकते हुए दूर दूर से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उन बुनियाद के पत्थरों का क्या, जो सदा ही मंदिर के नीचे समाधिस्थ हैं। दूसरे दिन मुझे वुडलैंड जाना पड़ा। कल रात जो अनंत स्वामी ने बदतमीजी की थी, उसके लिए माँ योग लक्ष्मी से या भगवान से क्षमा तो मांग लूं। यह सोचकर मैं बहुत दिनों बाद वुडलैंड पहुंचा। सोच रहा था कि जाऊं कि नहीं जाऊं, भगवान क्या सोचेंगे कि मैं कैसे आदमी को साथ लेके आ गया भरी सभा में। तो वो मन में बड़ा द्वंद्व चल रहा था। माँ लक्ष्मी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, तो मैं सोफे पर ही बैठ गया। थोड़ा सहमा हुआ सा सोफे पर ही बैठ गया। मेरे पास ही डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, स्वामी आनंद वीतराग जी बैठे हुए थे। उनको मैंने कई बार पहले भी वुडलैंड में देखा है। वे पटना यूनिवर्सिटी के जाने माने कुलपति रहे हैं। भगवान रजनीश पर उन्होंने अंग्रेजी में द मिस्टिक ऑफ फीलिंग्स, शायद यही नाम था, हाँ यही नाम था, और हिंदी में भी कुछ प्रवचनों के संकलन प्रकाशित करवाए हैं। लक्ष्मी कुछ डॉलर चेंज करवाना चाहती थी, अमेरिकन डॉलर। लक्ष्मी कुछ डॉलर चेंज करवाना चाहती थी किसी सन्यासी के, और जो व्यक्ति उन्हें भाव बता रहा था 7.5 या 7 रुपये $1 के, डॉलर का उसने हिसाब लगाकर लक्ष्मी से कहा इतने बनते हैं। तो मैंने भी बात सुन ली। उस आदमी ने रुपये गिनकर दिए और माँ योग लक्ष्मी से डॉलर लेकर चला गया। मैं चुपचाप देखता रहा। फिर 5 मिनट बाद मैंने लक्ष्मी से कहा, यह तो आपको उसने कम भाव दिया है, डॉलर का भाव 7.5 या 8 रुपये है आजकल। तो माँ योग लक्ष्मी ने चौंक कर मुझसे पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? तो मैंने कहा, सन्यास के पहले मैं भी यही काम करता रहा हूँ। इस पर माँ लक्ष्मी बोली, और क्या क्या करते थे? मैंने कहा, घड़ियों का और कपड़ों की दलाली का वगैरह वगैरह, ऐसे ही उल्टे सीधे काम किया करता था। इस पर स्वामी आनंद वितराग मुझे अपने हाथ में बंधी घड़ी बताते हुए बोले, स्वामी जी जरा इस घड़ी की कीमत बताइए। मैंने गौर से उनके हाथ में बंधी घड़ी देखकर कहा, 400 450 में मिल जाएगी रिटेल में। वो बोले, यह तो अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। मैंने कहा, हर चीज की कीमत होती है स्वामी जी। तो इस पर वे बहुत जोर से हंसते हुए बोले, ये घड़ी आज ही मुझे भगवान ने भेंट में दी है। भला
उनकी दी हुई घड़ी का कोई मूल्य कैसे हो सकता है? मैंने कहा, हाँ, यह बात तो सच है, प्रेम से दी हुई वस्तु तो अनमोल ही होती है। कुछ इस तरह की बातें हुई और स्वामी कृष्ण कबीर ने मुझसे कहा, तुम हमारे साथ चलो कोलाबा, हमें किसी के घर जाना है हीलिंग देने के लिए। उन दिनों हम हीलिंग वगैरह किया करते थे। मैंने कहा ठीक। माँ धर्म ज्योति जो लाइब्रेरी को देख रही थी वो भी हमारे साथ हो गई। माँ धर्म ज्योति, स्वामी कृष्ण कबीर और मैं तीनों ने बस पकड़ी और कोलाबा में इलेक्ट्रिक हाउस के पास पारसियों की एक बहुत विशाल कम्युनिटी है, वहाँ अंदर की एक बिल्डिंग में गए। अपार्टमेंट के अंदर पहुँचे, भीतर पहुँचे तो एक वृद्ध महिला ने नमस्कार करके हमें पानी पिलाया और थोड़ी देर बाद पलंग पे लेटे उनके पिता के पास ले जाकर कहा, इनकी हीलिंग करवानी है। हम तीनों ने मिलकर 40 मिनट का प्रभु चिकित्सा का डिवाइन हीलिंग का सेशन दिया और फिर बस पकड़कर अपने अपने काम से निकल गए। स्वामी कृष्ण कबीर उन दिनों बोरी बंदर के पास, यानी कि क्या बोलते हैं, विक्टोरिया टर्मिनल बोलते हैं ना, बोरी बंदर जो स्टेशन है, मेन स्टेशन, एक सेंट्रल लंदन, मुंबई सेंट्रल होता था एक बोरी बंदर, तो ज़्यादातर लोग बोरी बंदर बोलते थे, अब नाम बदल गया उसका भी। तो स्वामी कृष्ण कबीर उन दिनों बोरी बंदर के पास एम्पायर बिल्डिंग में विजय ट्रेवल के ऑफिस के कोने में भगवान का साहित्य बेचने का काम करते थे। मैं भी कभी कभी जाता था, वहाँ से किताब खरीद देता था शुरू के दिनों में। पहली बार माँ धर्म ज्योति के साथ करीब 2 घंटे रहे हम, पर मैंने कुछ कहा नहीं, धर्म ज्योति कुछ बोली नहीं। कई बार बस स्टॉप पर या पाटकर हाल में और भी बहुत सी जगह हम बहुत पास बैठे, नजरें भी मिलती, लेकिन हमारे बीच हमेशा खामोशी की पारदर्शी दीवार रहती। यह हमारे भारतीय संस्कार और मर्यादा का सम्मान हमारे जीवन के साथ साथ ही रहता। मुझे ये बोझ तो हमेशा रहता कि हम भगवान के कारण यहाँ एक साथ हैं। फिर मैंने कोई पहल कभी किसी स्त्री के लिए की ही नहीं, जब तक कि वह मुझसे नहीं बोले। ऐसी ही आदत थी मेरी, जब तक स्त्री ना बोले मुझसे, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। बहुत कारण थे इसके। ऐसी ही आदत थी। बहुत देर लगी उन आदतों को तोड़ने में, क्योंकि सभी समाज के द्वारा आरोपित, जो कि सभी समाज के द्वारा आरोपित थी। सभी अचेतन प्रक्रियाएं थी। हम होशपूर्वक नहीं, आदतवश ऐसा व्यवहार करते थे। बाहर से सज्जन होने का दिखावा मात्र ही था यह सब। एक दिन माँ धर्म ज्योति हम 4-5 सन्यासियों को लेकर किसी सिंधी दादी के घर गई और वहाँ एक बहुत सुंदर युवती ने गीत सुनाया, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे, करता दुनिया के पालनहार। बड़ा पुराना, बड़ा प्यारा गीत है। धर्म ज्योति ने दादी को भगवान को सुनाने के लिए आमंत्रण दिया। दादी ने मुझसे कहा, तुम भी कुछ गाकर सुनाओ। मैंने शर्मा कर कहा, मुझे गाना नहीं आता। तो ये हुआ जी 48वां अध्याय, अब 49वां अध्याय, भगवान और माँ योग विवेक। ओशो ने सन्यास को मनुष्य जीवन में खिलने वाला श्रेष्ठतम फूल कहा है। जरा ध्यान से सुनिए इस बात को। भगवान यानी ओशो, रजनीश ने, या कुछ भी कहो, ओशो ने सन्यास को मनुष्य जीवन में खिलने वाला श्रेष्ठतम फूल कहा है। मनुष्य चाहे सारी दुनिया का सम्राट हो जाए, धन दौलत, नाम, पद, प्रतिष्ठा और यश के कितने ही सोपान चढ़कर विश्व विख्यात हो जाए, लेकिन अगर सन्यास का आगमन जीवन में नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। भगवान ने इस बात को बहुत बलपूर्वक सिर्फ कहा ही नहीं, लाखों और करोड़ों लोगों को ध्यान साधना की पूर्व तैयारी से परिचित करवाकर सन्यास की यात्रा की शुरुआत भी करवाई। परंपरागत सन्यास की विकृतियों और संसार को छोड़कर भाग जाने से सत्य या परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। इन अंधविश्वासों वाली
गलत धारणाओं के प्रति लोगों को चेताया और परंपरागत सन्यास की तथा इससे जुड़े सभी संप्रदायों और सन्यासियों की कड़ी आलोचना भी सरेआम की। इसी वजह से सभी जाति और धर्म के दावेदारों ने एकजुट होकर भगवान का विरोध किया, ओशो का विरोध किया और उन्हें किसी भी सूरत में भारत में कहीं भी अपना आश्रम न बन पाए, इसके लिए राजनीतिज्ञों से मिलकर बहुत से षड्यंत्र रचे गए। मैं इन सब बातों का चश्मदीद गवाह हूँ। लेकिन इन सब विरोधों के बावजूद भी भगवान से मिलने सारी दुनिया से लोग और भी ज़्यादा आने लगे। माँ योग विवेक को जब से भगवान ने अपने साथ लिया, कई लोग बहुत सी अफवाहों के शिकार हुए और भगवान से अलग हो गए। पाटकर हाल में जब हिंदी में प्रवचन होते तो कई विदेशी चुपचाप ध्यान मग्न होकर 1.5-2 घंटे आंखें बंद किए बैठे रहते। उन्हें भाषा तो समझ नहीं आती, पर कभी कभी कोई अंग्रेजी के शब्द भगवान बीच में बोलते तो वे अनुमान लगाते कि ये सब लोग क्यों हंस रहे हैं। ऐसी क्या बात कही भगवान ने। माँ योग विवेक भी सभी सन्यासियों के बीच स्टेज पर चुपचाप बैठी रहती और प्रवचन समाप्त करके भगवान जब उठते तो उनके पास जो मोगरे या चमेली के फूलों की माला या गुथी हुई वेणी प्रेमियों की दी हुई होती, वो भगवान दूर से उछालकर विवेक की तरफ मुस्कुराते हुए फेंकते और विवेक हमेशा हंसते हुए व महकते हुए फूलों की वेणी कैच कर लेती। देखिए, ये बड़े खेल हमने देखे हैं उस समय। तो हमें यह सब देखकर बहुत खुशी होती। अब वुडलैंड में जगह बहुत कम पड़ने लगी, क्योंकि विदेशियों से मिलने आने वालों की संख्या रोज रोज बढ़ती जाती। इसलिए पुराने सन्यासी जो वुडलैंड में भगवान के पास वाले कमरों में रहते थे, उन सबके लिए माँ आनंद मीरा का एक बड़ा बंगला जो चेंबूर में था, वहाँ सभी को शिफ्ट किया गया ताकि भारत के बाहर से आए कुछ सन्यासियों के लिए थोड़ी सुविधा हो सके। स्वामी योग चिन्मय, स्वामी चैतन्य भारती, माँ योग गीता, स्वामी आनंद अरहत और भी कुछ सन्यासी चेंबूर रहने चले गए। माँ योग विवेक भी भगवान के साथ माउंट आबू जाती और सभी शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लेती रही। बीच में गीता ज्ञान यज्ञ मुंबई और पूना में भी हुए। भगवान ने महावीर वाणी के साथ साथ लाओ त्सु और विज्ञान भैरव तंत्र पर भी प्रवचन माला जारी रखी। सुनने में आया था कि वही सूर्योदय गौड़ जिसने भगवान पर पहले हमला किया था और कई बार क्रॉस मैदान में भी उपद्रव किया, वो वुडलैंड में भी आ गया था। तभी से एक नेपाली सिक्योरिटी गार्ड को वुडलैंड अपार्टमेंट के दरवाजे पर रखा गया था। मैं माउंट आबू के आखिरी 2 साधना शिविरों में नहीं जा सका, लेकिन गीता ज्ञान यज्ञ पूना जाने के लिए माँ योग लक्ष्मी ने मुझे बताया था कि तुम्हें सब सन्यासियों के साथ जाना है। तो ये 49 हुआ, तो अब पूरा कर देते हैं। 2 चैप्टर और हैं, मतलब 2-4 पेज चल जाएंगे। ये 50वां अध्याय है जी। रामलाल पुंगलिया जी की एक याद। स्वामी अमृत बोधि धर्म अर्थात रामलाल पुंगलिया जी। ओशो की माता जी के चरण स्पर्श करते हुए रामलाल जी को मैंने पहली बार संघवी टीन फैक्ट्री में ही देखा था। भगवान श्री एक भव्य और सुंदर फूलों से सजे हुए स्टेज पर आकर सबको प्रणाम करके बैठे हैं और हम सब सन्यासी भी भगवान के पीछे स्टेज पर ही बैठे। काफ़ी बड़ा स्टेज बनवाया गया था और राइट हैंड पर रामलाल जी ने माइक पर आकर भगवान श्री रजनीश का स्वागत बहुत मधुर शब्दों में किया। पूना शहर के निवासियों का शुक्रिया अदा किया कि वे हजारों की संख्या में भगवान श्री रजनीश की अमृतवाणी सुनने के लिए आए हैं। हम सब पूना वासियों का सौभाग्य है कि भगवान श्री रजनीश जी हमारे शहर में दूसरी बार श्रीमद् भगवत गीता पर बोलने आए हैं। तब पुंगलिया जी सफ़ेद रंग की गांधी टोपी, सफ़ेद धोती कुर्ता और ऊपर से कोट पहने हुए थे। शायद माथेरान साधना शिविर में
साधु की दीक्षा भी ले चुके थे। मुझे ठीक से याद नहीं है। गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन माला का आयोजन पूना में हुआ। यह तो साधना शिविर ही था, लेकिन पूना शहर के भीतर ही किसी निर्जन एकांत पहाड़ियों में नहीं, वरन भरे बाजार के बीच एक इस साधना शिविर की शुरुआत हुई थी। हम 25-30 सन्यासियों को मुंबई से यहाँ आने की, रहने की और भोजन तथा ऑटो रिक्शा से गेस्ट हाउस से संघवी टीन फैक्ट्री, जहाँ यह शिविर प्रतिदिन सुबह और शाम को होता था, इसकी पूरी व्यवस्था श्री रामलाल पुंगलिया जी ने ही करवाई थी। स्वामी जी तन मन धन से भगवान के कार्य में लगे रहे। बहुत सी प्रवचन मालाओं का हिंदी से मराठी की पुस्तकों में अनुवाद करवाकर मराठी साहित्य को बहुत समृद्ध किया है। इनकी सुपुत्री माँ आनंद वंदना ने योगदीप न्यूज़लेटर भी मराठी में प्रकाशित करके वर्षों तक सतत उसे पूरे महाराष्ट्र के शहरों और गांव-गांव तक पहुंचाया। मैंने वर्षों तक स्वामी जी को पूना के आश्रम में प्रतिदिन सुबह एम्बेसडर कार से उतरकर आश्रम में जाते हुए देखा। प्रवचन शुरू होने से आधा घंटा पहले ही स्वामी अमृत बोधि धर्म स्वांग तजू ऑडिटोरियम में या बुद्धा हॉल में हमेशा भगवान के राइट हैंड पर जाकर शांति से एक ही स्थिर आसन में 1.5-2 घंटे बिल्कुल मूर्तिवत बैठे भगवान को सुनते रहते। ऐसे प्रौढ़ साधक शिष्य मैंने बहुत कम देखे हैं। वैसे तो पेशे से ये कारोबारी हैं, लकड़ी के बड़े व्यापारी रहे। सुना है पूरी टिम्बर मार्केट में सभी व्यापारी इनका बहुत सम्मान करते थे। मैं भी एक बार एक खास साइज का लकड़ी का बड़ा पाटिया लेने इनकी दुकान पर गया। पहले तो स्वामी जी ने प्रेम से बिठाकर मुझे और मेरे साथ मेरी प्रेमिका को नमकीन और चाय पानी पिलाकर फिर मेरी मनपसंद की लकड़ी का पाटिया कारीगरों से बनवाकर मुझे दिलवाया। इस सब में 1-1.5 घंटा तो लग ही गया। मैंने इन्हें ग्राहकों से बड़े सॉफ्ट मधुर लहजे में बात करते हुए भी देखा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये बहुत कम बोलते थे और जितना बहुत ज़रूरी होता था उतना ही बहुत आहिस्ता से बोलते थे। पूना के शिविर के दौरान बाफना जी के घर भगवान श्री ठहरे हुए थे और सोहन माँ ने भी सभी सन्यासियों को अपने घर स्पार्टन लग्जरी में 2-3 बार भोज पर निमंत्रित किया। और इटालियन सन्यासिनी माँ वीत संदेह ने इटली की टीवी चैनल के ग्रुप को बुलवाकर बाफना जी के लिविंग रूम में भगवान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे भगवान से। फरवरी 1971। अच्छा जी। मैं महिपाल जी के एक प्रश्न का जवाब देते हुए आचार्य श्री ने कहा कि अभी पूना में मेरी माँ से रामलाल पुंगलिया ने मेरे जन्म के समय की कुछ विशेष घटना के बारे में पूछा था। तब मैंने पहली बार ओशो के मुख से रामलाल पुंगलिया जी का नाम सुना था। करीब 1.5 साल पहले मैंने पुंगलिया जी का नाम ओशो की जुबानी सुना। मुझे पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। मैं कहता आंखन देखी प्रवचन माला में आप आज भी ओशो की जुबानी यह वचन सुन सकते हैं। इस प्रवचन माला में हम 12 या 15 लोग ही मौजूद थे। भगवान श्री रजनीश का पूरे भारत में जगह जगह विरोध हो रहा था। अखबारों में उनकी आलोचनाएं छप रही थी। उसी वक्त पूना में भगवान श्री रजनीश को बुलाकर उनका ध्यान साधना शिविर करवाना बड़े साहस की बात थी और पुंगलिया जी ने किसी की परवाह किए बिना यह महत्वपूर्ण कार्य बहुत प्रगाढ़ प्रेम और श्रद्धा का परिचय देते हुए करवाया। भाई ऐसे लोग थे उस समय में भी जो भगवान के प्रेम में इतने थे कि वो दुनिया की परवाह नहीं करते। तो हजारों रुपए उस जमाने में खर्च किया होगा इन्होंने। 2 हफ्ते का कार्यक्रम पूना में रखा था। तो भाई तन मन धन से पुंगलिया जी ने, अब तो नहीं रहे शरीर में, लेकिन मुझे ऐसे प्यारे लोग जिनसे ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, बात नहीं हुई, लेकिन उनका आश्रम में आना, प्रवचन सुनना नियमित, उन्हें मैं देखता था। मेरे उम्र से काफ़ी बड़े थे, हम तो छोटे थे उस समय। तो कभी कभी लगता था कि कैसे लोग हैं। इसलिए जो बहुत से लोग हैं उनके प्रति मन में अभी भी याद आती है तो बहुत अच्छा लगता है कि अब, लेकिन वो अब शरीर में नहीं है। इसी में एक योगोत्तम भारती जी हैं। यह आखिरी चैप्टर है, 51वां। स्वामी योगोत्तम भारती जी, आज इनका जन्मदिन है। 3 जुलाई 1927 को
सहारनपुर में इनका जन्म हुआ था। ये देखो स्वामी योगोत्तम भारती की तस्वीर दिखा देता हूँ आपको। ये है स्वामी योगोत्तम भारती। इनके साथ बहुत समय गुजारा हमने। हाँ, तो स्वामी योगोत्तम भारती का जन्म 3 जुलाई 1927 को सहारनपुर में इनका जन्म हुआ था और वहीं के कॉलेज में शिक्षा हासिल की। ओशो के महापरिनिर्वाण के 1 वर्ष बाद पूना में ही स्वामी योगोत्तम जी ने यह शरीर छोड़ दिया। आश्रम के पास के बुधरानी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था और जून महीने की शायद 20 तारीख को ये विदा हुए। स्वामी योगोत्तम भारती जी से पहली मुलाकात माउंट आबू अप्रैल 1971 के ध्यान साधना शिविर के बाद, जब हम 25 सन्यासी माँ आनंद मधु के साथ विश्व नीड सन्यास आश्रम में आजोल पहुंचे। उसके दूसरे दिन शाम की मीटिंग में हुई। देखिए कितनी पुरानी बात है। हम सभी सन्यासी माँ आनंद मधु के पास गोल घेरा बनाकर खुले हुए आंगन में बैठे थे। मधु माँ ने निवेदन किया कि सभी मित्र अपना अपना परिचय दें, एक के बाद एक। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, कैसे आचार्य जी के संपर्क में आए, क्या रुचि है और यहाँ आश्रम में क्या करना यानी कौन सा काम करना पसंद करेंगे। मैंने और माँ योग वीणा ने तो शॉपिंग का काम चुन लिया था, किसी ने झाड़ू लगाने का काम और नीमच से आए स्वामी आनंद वेदांत जी ने बर्तन साफ करने का काम करने की इच्छा जाहिर की, वगैरह वगैरह। सभी सन्यासी ने बताया कि मैं ये करूँगा, कोई बोलता मैं ये करूँगा, कोई बोलता मैं बुद्धाल की सफाई करूँगा, कोई बोलता मैं बाहर झाड़ू लगाऊंगा, तो कोई बोलता था मैं पानी भर के लाऊंगा। तो जब माँ आनंद मधु ने आखिरी में गोल घेरे से जरा हटकर बैठे हुए स्वामी योगोत्तम भारती जी से पूछा कि आप यहाँ स्वामी जी पूछा, हटकर बैठे हुए स्वामी योगोत्तम भारती जी से पूछा कि स्वामी जी यहाँ क्या करना चाहेंगे। स्वामी जी अपना परिचय दीजिए और अपनी पसंद बताइए। तो योगोत्तम जी ने जरा कड़क आवाज में बोले, मैं यहाँ कोई काम करने नहीं आया हूँ, मुझे आचार्य जी ने यहाँ ध्यान करने के लिए भेजा है। जाट थे ना। मुझे वो बाहर वाला कमरा, एकांत का कमरा दे दीजिए और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, धन्यवाद। इनकी ये बात सुनकर माँ मधु ने कहा, अच्छी बात है, कल सुबह से आप सबको ध्यान कराया करें। देखिए जी। ऐसे ही साफ साफ बिना लाग लपेट के ये बोलते थे। लोगों को लगता बड़े अहंकारी हैं, बहुत अकड़ वाले आदमी हैं, पर मैंने इनके साथ बरसों गुजारे हैं। कई बार मिल मिल के हम बिछड़ते और फिर किसी रहस्यमय ढंग से मिल जाते थे। जितने बाहर से ये सख्त थे, उतने ही भीतर से मुलायम, भावुक और खूब हंसने हंसाने वाले। हर किसी की नकल कर लेते थे बड़ी ही आसानी से और नाटकीय ढंग से, यानी कि जन्मजात कॉमेडियन थे। भगवान के पास आने से पहले कबीरपंथी साधु थे और उससे पहले महर्षि महेश योगी के पास टीएम के टीचर भी रह चुके थे ऋषिकेश आश्रम में। उससे पहले शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में थे। मुंबई के ग्रांट रोड के कबीर आश्रम में किसी ने इनसे कहा, आचार्य रजनीश के प्रवचन सुनने जाइए क्रॉस मैदान में आज शाम को। एक ही प्रवचन सुनने के बाद दूसरे दिन सुबह 31 मार्च 1971, 31 मार्च 1971 को आचार्य रजनीश से मिलने वुडलैंड पहुंच गए। तो भगवान ने इनके गले में माला डाल दी और नया नाम देकर बोले, 4 अप्रैल से माउंट आबू में शिविर है, आपको आना है। तो योगोत्तम जी ने कहा, मेरे पास तो सिर्फ 2 रुपये हैं, मैं वहाँ कैसे आऊँगा। भगवान ने माया लक्ष्मी को बुलाया और कहा, इनके रहने खाने पीने और भोजन का पूरा इंतजाम करो और शिविर के बाद मधु के पास आजोल में भी इनको भिजवाना है। ये घुमक्कड़ किस्म के मनमोजी सन्यासी एक थैला कंधे पे लटकाए हुए कहीं भी निकल जाते थे। न कभी बताकर जाते कि कहाँ जा रहा हूँ, बस अचानक पूना आ जाते और मुझे या स्वामी राम रहीम को ढूंढ लेते। फिर थोड़े दिन शमशान घाट पर ठहरते और फिर बिना बताए गायब हो जाते। इनकी हिंदी और अंग्रेजी की राइटिंग बहुत सुंदर
वो पत्र लिखने का सलीका लाजवाब होता था। कुछ मैंने संभाल कर रखे थे, शायद एक भी मिल जाए तो ढूंढने की कोशिश करूंगा। योगोत्तम जी 4 मीनार सिगरेट और दिन में 7-8 बार चाय जरूर पीते। शुद्ध घी में बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाते थे। मैंने इनके हाथ के आलू के पराठे बहुत खाए हैं। 1980 के सितंबर में ये पूना आए और कोई 2 सप्ताह रहे, तो करीब करीब रोज ही मिलते थे। मैंने कहा था मैं जर्मनी जाने वाला हूँ, तो बोले मुझे अभी सूरत के कबीर आश्रम के महंत जी ने बुलाया है, वो मेरे खास दोस्त हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। तुम जर्मनी जाने से पहले वहाँ जरूर मेरे पास आना, तुम्हें महंत जी से मिलवाऊंगा। मैं सूरत नहीं जा सका और 1-2 दिन बाद जर्मनी चला गया। फिर 2-2.5 साल बाद मुझे योगोत्तम जी की बहुत याद आने लगी, तो मैंने अंदाज से इनके नाम से एक पत्र, कबीर आश्रम, सूरत, गुजरात, इंडिया, बस इतने से पते पर लिख भेजा। मुझे भरोसा तो नहीं था कि इनको मिलेगा, फिर भी अंधेरे में तीर तो छोड़ ही दिया। आश्चर्य कि 2 सप्ताह बाद ही मुझे योगोत्तम जी का लिखा हुआ जवाब ऐसा आया कि मैं पढ़कर बहुत हैरान हुआ। किसी चमत्कार से कम यह घटना नहीं थी। फिर करीब 8 वर्ष बाद मैं पूना आया। इसी बीच योगोत्तम के साथ पत्र व्यवहार कभी कभी चलता रहा और 1989 में जब मैं पूना आश्रम में आया, तो दूसरे ही दिन योगोत्तम जी मेरे सामने से गुजरे, तो मैंने उन्हें नमस्कार किया। वे हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ गए, यानी मुझे पहचाने नहीं। तो मैंने पलटकर आवाज़ दी, तब एकदम से पलटे और मुझे सीने से लगा लिया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने मुझे हमेशा लंबे बाल और दाढ़ी में ही देखा था। और फिर मुझे घर ले गए, वहाँ चाय पानी के साथ खूब बातचीत हुई। वहीं पर राजेंद्र स्वामी ओशो वाला, ये भी उसी कमरे में योगोत्तम जी के साथ रहते थे। जब पता चला कि ये ओशो के गांव गाडरवारा से हैं, तो मुझे गाडरवारा की और योगोत्तम जी जब गाडरवारा में ओशो के माता पिता के यहाँ ठहरे थे, तब की बहुत सी बातें मैंने ओशो की माता जी से भी सुनी थी। राजेंद्र स्वामी ने भी बताया कि योगोत्तम जी जब गाडरवारा में रहते थे, तो वो इनकी रंजीश होटल में ही भोजन करने आया करते थे और घंटों इनके साथ बातचीत करके खूब हंसाया करते थे। जब राजेंद्र स्वामी जर्मनी आ गए, तो स्वामी योगोत्तम भारती जी के देहांत के बाद राजेंद्र स्वामी से जर्मनी में मुलाकात होने लगी। फिर ये मुझसे बरसों बाद फेसबुक पर भी मिल गए। इनसे भी मुझे फेसबुक सीखने में सहायता मिलती रहती है। इस फोटो में राजेंद्र स्वामी योगोत्तम जी के पास उसी कवड़ेवाड़ी के कमरे में लेटे हुए हैं। ये कुछ दोस्तों की पुरानी यादें हैं, जिनके शरीर में नहीं होते हुए भी एक भावात्मक संबंध बना हुआ है। योगोत्तम जी की विदाई में राजेंद्र स्वामी ने खूब ढोल बजा बजा कर उन्हें विदाई दी है और स्वामी योगोत्तम भारती की चिता को अंत में स्वामी राम रहीम ने ही अग्नि देकर यह दाह संस्कार पूरा किया। आखिरी दिनों तक वे स्वामी राम रहीम के साथ ही रहे और राजेंद्र स्वामी के संग साथ पूना आश्रम के गेट पर गार्ड का काम करते रहे। तो जी, ये एक शिष्य की अंतर यात्रा का पहला भाग पूरा हो गया। 3 भाग और हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर कोई मित्र चाहेंगे तो मैं पढ़कर सुना दूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये अब चलने वाली बात है। कह नहीं सकते जी वक्त के साथ क्या बदलता है क्या नहीं बदलता। वैसे सब लिखा हुआ तो फेसबुक पर उपलब्ध है और किताबें भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो कहीं मेरठ में या कहीं गाजियाबाद में वो पब्लिशर हैं, वो भी ऐसे ढीले ढाले आदमी हैं। क्या करो, भारत में तो ऐसे ही होता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, स्वामी जी आप बेफिक्र रहो, और फिर खुदा पहाड़ निकली चुईया। तो बड़े धोखेधड़ी भी हुए हमारे साथ इस मामले में। लेकिन क्या करो, भारत में तो भाई जहाँ पैसे का मामला आता है तो बड़ा सावधान रहना पड़ता है, चाहे वो सन्यासी हो चाहे नॉन सन्यासी हो। लेकिन क्या करो, जीवन ही ऐसा है, अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होती है। आजकल इसी बात पर हमारी चर्चा होती रहती है कभी कभी। तो संडे को भी हम कुछ मित्र मिल के एक प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो लोगों को भी निमंत्रण देंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो कुछ कहना था हमने सब कह चुका, कविता के माध्यम से भी
और शायद ये भी पूरा हो गया। अब ये फिर मिलते हैं जी, कविताओं का एक आधा चैप्टर और कर देता हूँ। हरि ओम तत्सत।